क्या हम ये प्रयोग करें? हाँ, बिल्कुल। 15 मिनट लगेगा, चलेगा? बिल्कुल, हैं? मैं बहुत अच्छा, एक्साइटेड हूँ ओके, करने ओके, ठीक है, के चलिए। ओके। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, हाँ जी। अब ओम की जो म्यूज़िक बजनी है, हाँ, वो ओम की म्यूज़िक हम मैं फिर मोबाइल से बजाऊँ? इसमें एक हीलिंग की बात बात ध्यान है। रखें सब लोग कि अपने-अपने घर में देखिए, जब हम इसका मैं थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ इसमें। देखिए क्या होता है, जब देखिए जब हम कोई एक आध्यात्मिक क्रिया करने जा रहे होते हैं ना, हुँ, तो चूँकि सब लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, हुँ, तो इनको एक प्रिकॉशन ये लेना है कि एक तो कम कपड़ों में ना बैठें, कि भाई बनियान में बैठे हैं या ओके। निक्कर में बैठे हुए हैं, हुँ, तो वो मतलब डिसरेस्पेक्टफुली ले रहे हैं। राइट। ऐसा नहीं करना है। हुँ, एटलीस्ट उनको आप 1-2 मिनट का समय लेकर भले ही थोड़े कपड़े प्रॉपर डाल डाल के बैठे, जैसे कोई मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। हुँ, उनको ये भाव लाने बहुत ज़रूरी है। हुँ, अच्छा, फिर दूसरी बात क्या करनी है कि जब इस प्रकार का शक्तिपात आप ले रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तिपात, तो आप अपने घर में कोई भी भगवान की तस्वीर या आपके कोई भी कोई दीपक जला लें, या कोई गुरु की तस्वीर है तो वो ला के रख दें, या कोई अगरबत्ती जला लें, कोई मोमबत्ती जला लें, हुँ, लेकिन एक स्पिरिचुअल एम्बियंस ज़रूर घर में क्रिएट बिल्कुल, करें, बिल्कुल। ठीक है ना? और लाइट वगैरह अगर आप हल्की कर सकते हैं उस समय जब मैं गाइड करूँगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक प्रकार से इंटरनली प्रिपेयर्ड हो, ऐसा एक फ़ील आएगा आपको, राइट, ठीक है ना? तो ठीक है, ये ठीक बहुत है। ज़रूरी बात है। और बिल्कुल, बिल्कुल और ये है कि कहीं साइलेंस जगह में बैठ जाए जहाँ कर के हाँ, लोग नहीं, घर जो में थोड़ा देख रहे हैं सूचना कर दें राइट, कि भाई 10-15 मिनट ज़रा कुकर ना बजाएँ, कि बच्चे ज़रा टीवी ज़ोर से ना बोलें ना ऐसे, बिल्कुल, या बिल्कुल। बच्चे आवाज़ ना करें, जो भी होते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा-सा 15 मिनट के लिए गाइड करना, बस 15 मिनट का गेम है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? और जो तो लोग ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग बाद में इस वीडियो को कहीं हाँ, सेव नहीं, नहीं, करके रख हाँ। लें और बाद में वो पढ़ हाँ, नहीं, सकते हाँ, हैं। अगर कोई ड्राइविंग करते हुए हमें सुन रहा है, तो प्लीज़ इसको मत उस समय कीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ट्रांसेंडेंटल प्रकार का क्रिया योग है, तो इसलिए उससे आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है ड्राइविंग में। तो इसलिए बिल्कुल। इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठकर ही घर में करना पड़ेगा। इसे कोई भी बच्चे भी और कर अगर सकते हैं हाँ, छोटे? नहीं, और अगर कार में कर रहे हैं मान लो, हाँ तो जी, कार कहीं कोने में रोक कर इस क्रिया ठीक को है। करके फिर बाद में कार ड्राइव करना, जब आपका हाथ चार्ज हो जाए उसके बाद, यूँ। इसे बच्चे भी कर सकते हैं बच्चे 13-14 बिल्कुल साल के राइट? 5 साल के बाद में कोई भी बच्चा कर सकता है। ओह! ओके। और मतलब घर के, मैं तो कहता हूँ, जब आप ये क्रिया करने जा रहे हैं, तो आप अपने परिवार के जो भी मेंबर अवेलेबल इस वक्त घर में हैं, हुँ, कि दादा दादी बैठे हुए हैं, कि नौकर बैठा हुआ है, कोई काम वाली बाई आई हुई है, सबको बैठा दो, मैं कहता हूँ। हुँ, क्यों मालूम है, कम से कम आज नहीं तो कल तकलीफ होने पर वो अवेलेबल तो होंगे, कि आपकी हाँ, नौकरानी कह रही हाँ टच करके ठीक कर देगी आपको। तो आपस में सास बहू सासुर को ठीक कर देगी, कि सासू को ठीक कर देगी, ऐसे तो कितना बड़ा काम होगा, ज़रा सोचिए आप। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, तो हाँ, चलिए, तो हम लोग शुरू करें। ठीक है। आंखें और कान ये ज़्यादा यूज़ होती है, हाँ, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, समझे ना आप? तो ओके। यानी तो ब्रेन में यूज़ होती है, तो ब्रेन भी एक्टिव है अभी। हुँ, तो ये 2-3 एरिया में आपको मैं कराऊंगा ना, ठीक तो है, आपको उसी समय फील आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है? हाँ, यूँ चलिए, ओके, ओके। तो हम लोग शुरू करें, हाँ, हैं? ओके, देन टेक ए कंफर्टेबल पोजिशन। सब लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिससे कि आपको बार बार शरीर में कोई परिवर्तन करना ना पड़े, और अपनी आंखें आप लोग बंद कर लें बड़े आराम से। और अब हम 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, और जब श्वास लेंगे तो पूरी ऊपर तक लेंगे और उसको 3 काउंट तक रोककर फिर धीरे से छोड़ेंगे, और सारा ध्यान नाक के दरवाजे के पास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे। 1, जोर से लंबी गहरी श्वास लो और रोको उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से उसको रिलीज करते हुए महसूस करें कि आपके नाक के दरवाजे से किस तरह निकल रही है। सारा ध्यान आपके नाक के दरवाजे के ऊपर। फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए जोर से पूरी ऊपर तक, और रोकिए उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से छोड़िए और महसूस कीजिए कि श्वास आपकी पूरी की पूरी बाहर आ गई। 3, फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए जोर से और रोकिए उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से रिलीज करते हुए उसको बाहर निकाल दें, और फिर श्वास को रोक दें। श्वास के रुकते ही आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। अब अपना राइट हैंड आप अपने नाभि केंद्र के ऊपर रख दें, और अब हम 7 बार पेट से श्वास लेंगे। जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा,
और श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। 1, जोर से श्वास लेकर पेट को फुला दो और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 2, फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए पेट को जोर से फुला दो और श्वास छोड़ते हुए फिर पेट को अंदर कर दो। 3, फिर पेट को जोर से फुलाओ और सारा ध्यान नाभि केंद्र के ऊपर रखें और कहीं नहीं, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 4, फिर पेट को जोर से फुलाओ और फुलाते हुए ध्यान सारा वहीं रखो और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 5, फिर पेट जोर से फुलाओ और फुलाते हुए उसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए अंदर कर दो। 6, फिर पेट फुलाओ जोर से और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। फिर फाइनल लास्ट 7, जोर से पेट फुलाओ और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। अब अपना राइट हैंड नाभि से 1 इंच 2 इंच दूर कर दें और नाभि के चारों तरफ अब एक आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट रोटेटिंग 1, अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज बड़े आराम से घुमाना शुरू करें। 2, धीरे धीरे क्लॉकवाइज नाभि के चारों तरफ घुमाना शुरू करें और संकल्प करें, यानी कि अफर्मेशन करें कि मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। बार बार ये शब्द दोहराते जाएं, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। गो ऑन रिपीटिंग दिस वर्ड्स, दोहराते जाएं और अपना ध्यान अब हथेली पर लेकर आएं और महसूस करें कि जैसे जैसे आप वहाँ नाभि के चारों तरफ घुमा रहे हैं, अब कल्पना करना शुरू करें कि अब आपके नाभि के चारों तरफ एक सफ़ेद स्पाइरल एनर्जी, यानी कि एक चक्राकार ऊर्जा आपके नाभि के चारों तरफ जोर जोर से घूम रही है। और जैसे जैसे वो घूम रही है वैसे वैसे आपके हाथों में भी एक अद्भुत सी वाइब्रेशन, संवेदना, पल्सेशन, वार्मथ, टिंगलिंग, कई तरह की संवेदनाएं अब आपके हाथों में भी फील हो रही है और आपके नाभि के चारों तरफ भी फील हो रही है। और लगातार घुमाते जाएं और जो मैंने अफर्मेशन बताया वो रिपीट करते जाएं। 15, 16 बोलते जाएं कि मेरे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। 17, 18 और कल्पना करते जाएं कि स्पाइरल एनर्जी जोर जोर से मेरे नाभि के चारों तरफ घूम रही है। 19, 20 एंड 21। अब अपने दोनों हाथ धीरे से उठाकर अपने सर के ऊपर लेके जाएं, एकदम ऊपर तक, और 30 सेकेंड्स तक उसको आपको वाइब्रेट करना है जोर जोर से। 1, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। स्टॉप। अब अपने दोनों हाथ ऊपर ही रहने दें और जिस परमात्मा को, ईश्वर को आप मानते हैं उसको सामने लेकर आएं और अपने सच्चे हृदय से, दिल से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो। हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो। हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो, ताकि इस शक्ति के द्वारा मैं आत्म कल्याण कर सकूं और मैं सबका कल्याण कर सकूं। हे परमात्मा मुझे भी ये शक्ति दो, एम्पावर मी, मुझे भी ये शक्ति दो, एम्पावर मी, मुझे भी शक्ति दो, एम्पावर मी। अब कल्पना करें कि यूनिवर्स से एक सफ़ेद वाइट कलर की शॉवर उतरकर आपके सर के ऊपर आ रही है। ऐसी कल्पना करें, अच्छी कल्पना करें,
और मैंने दोनों हाथों से अब उसको पकड़ लिया। ऐसा फील करें कि आपने उस रोशनी को पकड़ लिया है और अब धीरे धीरे उस रोशनी को आप अपने भीतर लेकर आ रहे हैं। ऐसी कल्पना करें कि आप धीरे धीरे पकड़कर अपने अंदर ला रहे हैं और मन ही मन में कहें, हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे भीतर प्रवेश करो और मेरी उपचार करने की दिव्य शक्तियों का जागरण करो। ओ डिवाइन हीलिंग पावर, empower me, shower on me and empower me and activate all my healing powers, activate all my healing powers। धीरे धीरे अब वो वाइट ऊर्जा को क्राउन से होते हुए, अपने ललाट से होते हुए, अपने आईब्रोज से होते हुए, अपने पलकों से होते हुए, अपने नाक से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ महसूस करें। फिर आपके होठों से होते हुए, आपके चिन से होते हुए ऊर्जा नीचे उतर रही है। अब आपके गले से होते हुए, फिर आपके कंधे से होते हुए, अब आपके चेस्ट में उतर रही है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एक प्योर वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऐसा महसूस करें। अब अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड पे ले जाएं और विदाउट टच अब उसको अपना लेफ्ट हैंड खोल दें और राइट हैंड उसके ऊपर लेके जाएं और अब 21 टाइम्स उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट रोटेटिंग 1 विदाउट टच, 2, 3, 4। अब हमें कहना है, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। गो ऑन रिपीटिंग दिस अफर्मेशन एंड वर्ड्स। लगातार दोहराते जाएं। अब यहाँ पे फिर कल्पना का उपयोग करें कि आपके हाथ में एक स्पाइरल चक्राकार वाइट एनर्जी जोर जोर से घूम रही है और जैसे जैसे आपके हाथों में ऊर्जा घूम रही है, आपके हाथों में और दोनों हाथों में आपके एक अजीब सी संवेदना, वार्मथ, टिंगलिंग आपके हाथों में फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे हाथों में एक अजीब सी संवेदना जो है महसूस होने लग रही है और लगातार एक सफ़ेद ऊर्जा को अपने हाथ में घूमता हुआ महसूस करें और अफर्मेशन बोलते जाएं कि मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। 16, 17, 18, 19। घुमाते जाएं क्लॉकवाइज और महसूस करते जाएं। 19, 20 एंड 21। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर लेकर जाएं और इसी तरह क्लॉकवाइज जो है अब घुमाना शुरू करें। 1, यही क्रिया दोहराएं। 2, 3, 4 और सेम अफर्मेशन, वही संकल्प कि मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। इस तरह अपने हाथों में विजुलाइजेशन करते हुए महसूस करें कि आपके हाथ में एक वाइट एनर्जी, चक्राकार स्पाइरल एनर्जी जोर जोर से घूम रही है और आपके हाथ जबरदस्त संवेदना से भरते जा रहे हैं। आपके दोनों हाथों में एक अजीब सी टिंगलिंग, एक वार्मथ, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं आपको। यू कैन फील दैट प्रैक्टिकली। और अफर्मेशन दोहराते जाएं और कल्पना लगातार करते जाएं। 15, 16, 17, 18, 19 and 20 and 21। अब दोनों हाथ लाकर आप अपने जांघ पर बड़े आराम से छोड़ दें। लीव योर बोथ द हैंड्स ऑन योर थाई नाउ।
हथेलियां आसमान की तरफ खुली होगी और सारा ध्यान हथेलियों पे ले आइए और महसूस करें कि आपके दोनों हाथों में 2 सफ़ेद प्रकाश के बड़े-बड़े बल्ब रखे हुए हैं या गोले रखे हुए हैं। ऐसा अनुभव करें, फ़ील करें कि मेरे हाथ अब प्रकाश से भरे हुए हैं। माय हैंड्स आर फुल ऑफ लाइट नाउ। अब हम ओम का ध्यान करेंगे तो ओम की ध्वनि में पूरी तरह हमिंग साउंड के साथ पूरी तरह डूब जाएंगे और लगातार हमिंग करते रहेंगे। शुरुआत करेंगे। ओम में पूरी तरह डूब जाएं।
अब ओम का उच्चारण बंद कर दें और शांत हो जाएं। अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय के पास लेकर आएं और उसको कटोरी की तरह खोल दें। अपने दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आएं और उसको कटोरी की तरह खोल दें, जैसे कुछ परमात्मा से मांगते हैं उस तरह से। और अपने दोनों हाथों में एक सफ़ेद रोशनी को महसूस करते हुए ये अफर्मेशन करें कि ईश्वर और गुरुओं की कृपा से अब मेरे हाथ रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हाथ है। विद द ग्रेस ऑफ माई गॉड एंड माई गुरु, माई हैंड्स आर एम्पावर्ड विद द डिवाइन रेकी पावर्स। माई हैंड्स आर नो हीलिंग हैंड्स। माई हैंड्स आर नो हीलिंग हैंड्स। मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। अपने हाथों में एक अद्भुत वाइब्रेशन, एक रोशनी महसूस करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे इन हाथों में हमेशा ये शक्ति बनाए रखना और मेरे इन हाथों के स्पर्श से सभी प्राणियों को नया जीवन मिले, नव स्वास्थ्य मिले, सब रोग मुक्त हो। अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने ऊपर रख दें, क्रॉस करके अपने ऊपर टच कर दें, क्रॉस बोथ द हैंड्स, और मन ही मन में कहें कि आई एक्सेप्ट दिस रेकी पावर ब्लेस्ड बाय माई गुरु। मैं अपने गुरुओं और ईश्वर के द्वारा दी गई इस रेकी को मैं स्वीकार करता हूँ। और हे रेकी ऊर्जा, सबसे पहले मुझ पे प्रवाहित हो और मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे रोग मुक्त करो, मुझे रोग मुक्त करो, मुझे ऊर्जावान बनाओ, मुझे ऊर्जावान बनाओ। अब सारे ईश्वर को, गुरुओं को धन्यवाद दे हृदय से, और सबको धन्यवाद देते हुए हृदय से धीरे से अब सब लोग आंख खोलकर अपनी स्वाभाविक चेतना में आ सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओके, अब आपके हाथों में सचमुच ये ऊर्जा आई कि नहीं आई, कैसे पता चलेगा? अभी अभी इसी वक्त अगर आपको अपने शरीर में कोई तकलीफ है, छोटी मोटी भी, चाहे कमजोरी भी हो सकती है कहीं, तो अब वहां पर आपको कैसे रखना है वो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। ठीक है, आपको अपने हाथों को रगड़ना है और रगड़ के कहना है कि रेकी एक्टिवेट इन माई हैंड्स फॉर हीलिंग। क्या भाव करना है? हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों में उपचार के लिए सक्रिय हो जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? अपने हाथ को ऐसे करना है और अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना की, परम चेतना या परमात्मा से कनेक्ट करके कहना है, हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेखी का प्रवाह हो और मुझे मेरे फलाने रोग से मुझे मुक्त करो, मुझे स्वस्थ करो। मे रेकी फ्लो फॉर हीलिंग। क्या कहना है? हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो मेरे स्वयं के उपचार के लिए। अगर आप दूसरों का उपचार कर रहे हैं तो दूसरों का नाम लेना कि तो स्वयं के लिए कर रहे हैं तो मेरे स्वयं के उपचार के लिए। अब इन हाथों को थोड़ा सा, उंगलियां सब बंद रहेगी, कटोरी की तरह हाथ को थोड़ा सा बनाकर अब अपने सबसे पहले आंखों पे रख लें। आप सब लोग 1 मिनट तक आंखों पे रखेंगे और मन ही मन में कहते रहेंगे, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे आंखों को स्वस्थ करो, हील माई आइज, एनर्जाइज माई आइज। अब हीलिंग करते हुए अगर आपके आंखों में लेफ्ट या राइट किसी भी आंख में छोटी सी भी कमी होगी, कमजोरी होगी, तो आप अनुभव करना शुरू कर दोगे कि आपके हाथों से सडनली एक एनर्जी का फ्लो आपके हाथों से बहना शुरू हो जाएगा। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन, दैट समथिंग इज बीइंग सक्ड आउट, जैसे हाथों से कुछ चूस रहा है कुछ। यू कैन फील दैट एनर्जी नाउ।
अब अपना लेफ्ट हैंड अपने कान के ऊपर लेके जाएं और राइट हैंड अपने राइट कान के ऊपर लेके जाएं। अब अपने दोनों हाथ हथेली कटोरी की तरह बनाते हुए पिरामिड की तरह अब उंगलियां सारी बंद रहेगी और आप कान के ऊपर अब हीलिंग कर रहे हैं। कान में और आंखों में दोनों में संपूर्ण शरीर के सारे अंग और सारा नर्वस सिस्टम यहां से जुड़ा हुआ है। यानी कि योर आईज एंड योर ईयर्स रिप्रेजेंट होल बॉडी। इसीलिए जब हम अपनी आंखों की और अपने कान की जब हीलिंग करते हैं यानी कि उपचार करते हैं तो आप अपने पूरे संपूर्ण शरीर को लाभ दे रहे होते हैं। और जिस अंग पे हाथ रखते हैं उस अंग का नाम लेते हुए कहते जाएं कि हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे कान को स्वस्थ करो, एनर्जाइज करो, ऊर्जान्वित करो, हील करो। ये सब भाव करते रहना चाहिए। अब ध्यान से महसूस करें कि क्या आपके कौन से हाथों से हीलिंग जा रही है। हो सकता है राइट से जा रही हो सकता है लेफ्ट से जा रही हो। यू कैन फील दैट अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ फ्लो करेगी, नहीं भी जा रही है तो चिंता ना करें, क्योंकि वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि तकलीफ होनी चाहिए तभी जाती है एनर्जी। अब अपना लेफ्ट हैंड अपने टेम्पल एरिया पे ले जाएं और राइट हैंड राइट टेम्पल एरिया पे ले जाएं और अपने दोनों ब्रेन की हीलिंग करें और मन ही मन में कहें डिवाइन एनर्जी फ्लो, अनब्लॉक माई बोथ द ब्रेन, क्लियर all the negativity from my brain, energize and heal my both the brain। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध है, ब्लॉकेजेस है, इससे हमें मुक्त करो और मेरे एक एक कोशानुओं को नवनिर्माण कर ऊर्जान्वित करो, एनर्जाइज करो, चार्ज करो। मेरे संपूर्ण मस्तिष्क की दोनों मस्तिष्क की शक्तियों का विकास करो। अब यहां पर भी अपना ध्यान अपने दोनों हथेली पर रखें और महसूस करें कि हो सकता है राइट हैंड से आपके ऊर्जा जा रही हो सकता है आपकी लेफ्ट हैंड से ऊर्जा जा रही हो। जहां आपके जिस ब्रेन को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली वहीं पर आपका एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर उस ब्रेन में ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये मैंने संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको स्वाद चखाने के लिए हीलिंग करवाई है। अब आप दोनों मुट्ठी बंद करके कहें आई क्लोज द रेकी पावर नाउ। अब मैं रेकी ऊर्जा को बंद करता हूं और फिर हाथ जोड़कर कहें कि मैं ईश्वर गुरुओं को, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देता हूं मेरा उपचार करने के लिए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं, मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूं इस संसार में होने के लिए। इस तरह आप इसको क्लोज करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं हीलिंग को। चलिए, तो अब आप आराम से लौट आइए, क्योंकि वैसे हम 24 पार्ट जो बॉडी में है वहाँ पर हर जगह मिनिमम 2-3 मिनट तक करते हैं, तो एक एवरेज 1 घंटा लग जाता है। अगर आपको 1 घंटा नहीं उपयोग करना है तो आप 2-3 पार्ट यहाँ चुनाव कर लो, 2-3 पार्ट यहाँ, 2-3 पार्ट ऐसे, तो आप 10-12 पार्ट चुनाव करके भी शॉर्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना।